बिल्कुल मृदुल, जैसा आपने कहा कि एक करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। जर्मन चांसलर यहां पर पहुंचे, सलोनी उनकी तस्वीर हमने दिखाई और जैसा मृदुल बता रहे हैं कि उनके स्वास्थ्य को लेकर भी प्रधानमंत्री ने यहां पर उनसे जानकारी ली है और हाथ जोड़कर उन्होंने अभिवादन भी स्वीकार किया। ये जो हमारा अंदाज है, ये जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, क्योंकि हम कनेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री यही वजह है कि करिश्माई नेतृत्व के लिए यहाँ भारत में भी जाने जाते हैं और जब हम ग्लोबली देखते हैं तो एक जो हमारी बात को गंभीरता से लेने का, गंभीरता से सुनने का नया मादा पूरी दुनिया में डेवलप हुआ है, वो इसी एटीट्यूड की वजह से हुआ है सृष्टि। और इसीलिए कहा जाता है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो अपनी बातों को रखना भी जानता है, व्यापार भी करना जानता है, आगे बढ़ना भी जानता है और इसी के साथ में जो संबंध है, जैसा आपने कहा कि एक कनेक्ट बनाना, वो भी यहाँ पर जानता है। और धीरे धीरे करके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच रहे हैं। अब इंतजार है कि आगे कौन से खास मेहमान यहाँ आने वाले हैं जिनका स्वागत प्रधानमंत्री करेंगे उसी गर्मजोशी के साथ। बिल्कुल उसी गर्मजोशी के साथ। और देखिए पूरे साल G20 की अलग अलग बैठकें, हम कह रहे थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक 220 से ज्यादा बैठकें, 125 से ज्यादा देशों के डेलीगेट्स जब पहुंचते हैं और हर जगह वो भव्य स्वागत किया जाता है। तो ये जो अध्यक्षता मिली है, ये दुनिया नहीं भूलने वाली है। और मैं बार बार कह रही हूँ कि दूसरे देश जिसको अब ये अध्यक्षता मिलेगी, उसके सामने भारत के इतना बड़ा जिस तरह का आयोजन रहा है, उसके बाद बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा इस तरह का आयोजन करना। बिल्कुल, इस तरह का आयोजन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर रहेगा। और इसी के साथ में देखिए अब इंतजार है कि आगे कौन कौन से खास मेहमान हमारे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो तमाम अहम मुद्दे हैं। और भारत ने क्लाइमेट चेंज को लेकर भी ये मुद्दा एड ऑन किया है और सबसे बड़ी बात डिजिटल पेमेंट को लेकर भी उन्होंने जो है वो यहाँ पर मेंशन किया। और इटली की पीएम पहुंच चुकी हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनका स्वागत किया गया था बेहद खास तरीके से और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इटली की पीएम अब पहुंच चुकी हैं, एक एक करके जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं जिनके साथ बायलैटरल्स भी हैं। तो ऐसे में आज 3 बायलैटरल्स हैं, अगर देखें तो जर्मनी के साथ है, इसके अलावा ब्रिटेन के साथ है और इटली के साथ भी है। तो ये उम्मीद काफी है। तो ये द्विपक्षीय जो वार्ता होनी है उसका इंतजार यहाँ पर है। लेकिन पहले खास मेहमानों का स्वागत यहाँ किया जा रहा है जो G20 के मेंबर्स हैं। रुक करते हैं अनामिका का। तो जॉर्जिया मेलोनी को इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं जो इटली का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जो इस वक्त पहुंची हुई हैं। और जैसे सलोनी और सृष्टि भी बता रही हैं कि बड़े अलग तरीके से इनका स्वागत किया गया था। और जितने भी मेहमान यहाँ पहुंचे हैं सबका भारत के अलग अलग जो राज्य हैं, सभी राज्यों की परंपरा के मुताबिक सबका स्वागत किया गया है। एक बात का जिक्र भी और हुआ है कि कैसे भारत में अलग अलग जगहों पर G20 बैठकों का आयोजन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर, वाराणसी, भुवनेश्वर, दिल्ली में अब ये बड़ी बैठक हो रही है। यानी देश के कोने कोने में जो बैठकें आयोजित की गई हैं, इसके पहले तमाम देशों के जो डेलीगेट्स पहुंचे थे उन्होंने जाकर बताया कि भारत किस तरह से तैयार है। उसके बाद वहां के राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए हैं। और एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो मेहमान यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। और जैसे जैसे और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा यहां पर पहुंचे हुए हैं जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं। और जैसे ही प्रधानमंत्री के पास ये पहुंचेंगे, दोनों का चेहरा और दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखने वाली होगी। कि जब मैं बार बार इसलिए कह रही हूं कि जब ये एक वो खाली पैसेज से आते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं, लेकिन वो जैसे अपने सामने प्रधानमंत्री को देखते हैं तो दोनों के चेहरे पर खुशी और वो कनेक्ट हम फील कर पाते हैं कि जब तमाम देशों में प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। पिछले दिनों जापान जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे G8 की बैठक में शामिल होने के लिए, उस वक्त जापान में रहने वाले भारत के लोगों ने हिरोशिमा में किस तरीके से उनका स्वागत किया था और खुद किशिदा ने भी उनका स्वागत किया था। और प्रधानमंत्री ने भी बताया था कि जापान के साथ मिलकर किस तरह के से हम पूरे विश्व के कल्याण के लिए और विश्व को मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और अगला मेहमान कौन पहुंचने वाला है जानते हैं श्वेता मृदुल से। बिल्कुल, देखिए जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा यहां पर पहुंचे और एक एक करके मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बहुत अहम ये तस्वीर होने वाली है क्योंकि बायलैटरल टॉक्स जो होनी है, द्विपक्षीय वार्ता जो होनी है, अमेरिका के साथ हुई है, कई मसलों पर बातचीत हुई है। अब देखना होगा जो बाइडेन भी कब तक आएंगे, क्योंकि एक एक करके जो सदस्य देश हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और श्वेता भी मेरे साथ में मेरी सहयोगी जुड़ गई। श्वेता, फुमियो किशिदा पहुंचे और सदस्य देश पहुंचने लगा था। बिल्कुल, देखिए अभी तक देखें तो 8 सदस्य देश पहुंच चुके हैं और सबसे अंतिम में माना जा रहा है जो प्रोटोकॉल के तहत है वो जो बाइडेन आएंगे। तो अभी जितने भी सबसे पहले जो प्रोटोकॉल होता है वो जब कोई देश जो G20 की अध्यक्षता करता है, वो जो जिन खास देशों को बुलाता है, जो सदस्य नहीं होते वो सबसे पहले आते हैं और उसके बाद सदस्य देशों का आगमन हो रहा है। ये हम लगातार देख रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको ये बताते हैं जो एक और फ्रांस है जो सदस्य देश है, वो उनके जो राष्ट्रपति हैं एमैनुअल मैक्रो, वो 12:30 बजे भारत पहुंचेंगे। तो उस तरह से जो बड़ा कार्यक्रम है, आप ये समझिए कोरियन प्रेसिडेंट पहुंच गए हैं, यून सुक योल। हाँ, और
और ये समझिए मृदुल, ये जितने भी खास लोग पहुंच रहे हैं महज आधे घंटे के बाद, ये जो पीछे हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम के लेवल नंबर 1 पर जो फर्स्ट सेशन है वन अर्थ का वो शुरू हो जाएगा। यानी पहले फोटो सेशन होगा और उसके बाद जो वन अर्थ का जो पहला सेशन है वो शुरू कर दिया जाएगा। यानी महाबैठक की जो शुरुआत है वो 10:30 बजे हो जाएगी। और यून सुक योल को हम देख रहे हैं, यून सुक योल का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और अब इंतजार है बाकी तमाम सदस्य देशों का। हिमानी का एक बार रुख करते हैं। हिमानी, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो जिस तरह से तस्वीरें आप दोनों दिखा रहे हैं श्वेता और मृदुल, एक एक कर तमाम जो सदस्य देश हैं अब उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है और